अरे कल तो ऐसा था, उसको कारोबार कुछ भी नहीं था और 2 रुपए के लिए भी तरसता था, आज इतना बड़ा कारोबार। उसका ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए, इसलिए ऐसा होता है। ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु की परछाई पकड़ के वो राक्षसी खा जाती थी ना, ऐसे ही ईर्षा ही राक्षसी है। जो ही ऊपर उठा अपनी बराबरी का, सो उसको देखा, इसको चित्त करो, पट को नीचे। इसी वृत्ति का नाम ईर्षा है। जब तक ये नहीं हटेगी तब तक कृष्ण प्रेम भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। और जब जिसके हृदय में ये भाव आ जाए, अरे भैया बड़ी मेहनत करी, कितना गरीब था, इतनी मेहनत करी, उसकी मेहनत रंग लाई, वो आज तरक्की की है और उसकी तरक्की हो, यदि हमारा भी सहयोग चाहे तो मैं भी दूं, उसकी और तरक्की हो जाए। ऐसा भाव जिसके हृदय में आ जाए, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं और उसके साथ रहते हैं। निर्मत्सरा नाम सता, निर्मत्सरा नाम सता, वेद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवर्ध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तत्क्षण परमात्मा उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। इसलिए राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस दिल में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस दिल में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। राम प्रभु के चरणों में मन लगा के देख ले,
हम प्रभु के चरणों में लगा के देख ले, आ जाते राम बुला के देख ले। जय हो नाम अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते राम कोई बुला के देख ले। जय जय श्री राधे। निर्मत्सराणां सतां, निर्मत्सराणां सतां, सतां सज्जनानां संगा। सज्जनों का संग करने से निर्मत्सा दूर हो जाती है। मत्सता माने ईर्ष्या, जेलसी। इसलिए जेलसी दूर हो जाती है कब? जब सज्जनों का, महापुरुषों का संग करने से, रसिक और भावकों का। तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन किया कि भागवत का क्या प्रभाव। तृतीय श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया और भागवत का स्वरूप कैसा है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदा। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। कि वेद रूपी कल्प वृक्ष में पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम पलितम फलम, पलितम फलम पका हुआ फल। तो बोले ये पका हुआ फल है, लेकिन ये खट्टा है कि मीठा है, ये पता कैसे लगेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाजार से आम खरीद के लाओ, बढ़िया पीले देखने में लगते हैं, मीठे होंगे, और घर आए आपने जैसे ही आम खाए सो देखे भैया बड़े खट्टे हैं, आम वाले ने खट्टे आम दे दे। लेकिन ये पका हुआ फल है, दिख रहा है, लेकिन खट्टा है कि मीठा है पता कैसे लगेगा? तो बोले शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। बोले सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुखारविंद से इसको स्पर्श कर दिया है, और जिस आम के फल में तोता चोंच लगा देवे, तोता अपने मुख से उसका स्वाद ले ले, तो आंख बंद करके समझना वो फल बिल्कुल मीठा ही है, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा होता है। तो बोले भागवत रूपी पके हुए फल में श्री सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी, अपने मुखारविंद से इसको गाया, तो ये बिल्कुल मीठा। तो बोले मीठा फल है, लेकिन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि इस फल को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। तो बोले इस फल को पिया नहीं जाता है, फल को तो चूसा जाता है, जैसे आम चूसते हैं, गन्ना चूसते हैं, जूस को पिया जाता है, दूध को पिया जाता है, लेकिन ये तो फल है। तो पिबत क्रिया का प्रयोग किया, तो बोले इस फल को पियो।
तो बोले इस पिबत क्रिया का प्रयोग इसलिए किया है कि इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस से भरा हुआ है, इसलिए इसको वेदांत में दिव्य फल कहते हैं, चर्म फल कहते हैं। छिलका गुठली दोनों इसमें नहीं है। तो बोले कैसे पिए, वो कितना पिए? तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। बोले जब तक जियो तब तक पियो। इसकी कोई सीमा है, लिमिट है? बोले नहीं, लिमिटलेस। का कैसे पिए? तो बोले कान के दोनों संभालो और प्रविष्टा कर्ण रंध्रे न, अपने कान के द्वारा, इस कर्णपुट के द्वारा इस रस का पान करो। तो कब तक पिए? बोले जब तक जियो तब तक पियो। लेकिन बुलाया किसको है? देखो कैसी अच्छी बात है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। मुहु कहते हैं बार बार, रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, तुम आओ और इसको पियो। ना किसी धनवान को बुलाया, ना किसी ज्ञानवान को, ना पहलवान को, ना किसी सिद्ध को, ना किसी असिद्ध को, किसी को नहीं। जो रसिक है और भावुक है, रसिका भूवि भावुका। बोले ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि प्यासा ही पानी की कदर करता है। कोई प्यासा नहीं हो और तुम पानी पिलाओ। वैसे वृंदावन में तीर्थों में प्याऊ लगाते हैं, गर्मियों में मई जून में ठंडे मीठे पानी की प्याऊ। वैसे प्याऊ तो सार्वजनिक होती, सबके लिए सब पियो, लेकिन खासकर प्यासों के लिए प्याऊ लगाई जाती है। अब किसी को प्यास नहीं है, तुम जाके उससे कहो भैया पानी पियो। हाँ भैया पी लेंगे, लेकिन तुम्हारा पानी कैसा है? बोले बढ़िया है, घड़े का पानी, ताजा पानी है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये कुएं का है कि हैंडपंप का है? बोले हम कुएं का पानी पीते, हैंडपंप का नहीं, कृत्रिम आधुनिक में नहीं जाते। अच्छा भैया। बोले बिल्कुल ताजा कुएं से भर के लाए हैं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये घड़े में तुम्हारा ये घड़े का ही है कि फ्रिज का है? बोले बिल्कुल घड़े का है, ताजा। बोले बात तो ठीक है, लेकिन आपका एक गिलास मिट्टी से मजा है कि विम पाउडर से? फालतू के प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और कोई राजस्थान के रेगिस्तान में जो कोसों पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से धूप तप रही है 48 डिग्री टेम्परेचर, नीचे से जमीन रेत तप रही है और पैर जल रहे हैं, और वो पानी के लिए तड़प रहा है। एक घूंट पानी मिल जाए, उसका गला सूख रहा है, और तुम जाके उसके सामने पानी का गिलास दिखाओ कि भैया पानी पियोगे, तो क्या वो पानी पूछेगा कि पानी कैसा है? वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको प्यास लगी है। वो तुम्हारे हाथ में से गिलास को छीनेगा और पानी अपने कंठ में उतारेगा, क्योंकि उसको प्यास है। इसलिए भागवत में भी रसिक और भावुकों को बुलाया। अब जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, चाहे वो पहलवान हो, ज्ञानवान हो, सिद्ध हो, योगी हो, ऋषि मुनि हो, जो रसिक हैं, भावुक हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है कि मुहुर हो, हे रसिको, हे भावुको, तुम आओ और कथामृत पान करके अपने जीवन को सफल बनाओ। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भावुको, तुम आओ और कथामृत पान करो। जो ये कहें कि अरे वही तो कथा है, वेद व्यास जी ने परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाई, वेद व्यास जी ने रचना करी, बहुत कथा सुनी हमने। तो अभी समझना कि अभी उनके अंदर भगवत प्रेम और रस प्रवेश हुआ नहीं। और जो ये कहें कि बड़ी अच्छी कथा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो समझना अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, अभी आनंद आ रहा है। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा सुनती अघाई। राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई।
रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। राम कथा जे सुनत, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान की कथा सुन के जो अगा जाए तो समझना असली रस का उनको अभी रस प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए रसिक और भावकों को कथा में बुलाया। जिसको भगवान के प्रति भाव है, सरसता है, उसको ही तो प्रवेश होगा। भाई प्यासा ही कुएं के पास जाएगा, कुआं थोड़ी आता है कि हम कुआं हैं तुम प्यासे हो लो पी लो। जो प्यासा है वो ही कुएं के पास जाता है, इसलिए रसिक और भावकों को बुलाया। बोलो वृंदावन हरि लाल की। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते, सूत जी महाराज कहते, हे ऋषि, एक दिन सम्यक्प्रास आश्रम में, बद्री का आश्रम, यही बद्री का नारायण के पावन चरणों में श्री महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट के किनारे बैठे। यही तो आश्रम था। यहाँ से 3 किलोमीटर माना गांव है। यहाँ व्यास गुफा का दर्शन हम आप सब करेंगे, चलेंगे। एक दिन का कार्यक्रम है वहाँ, और हमारी महंत जी से बात हो रही है, विनोद जी से, और चलेंगे हम सब लोग। तो वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, भीम शिला है, भीम का कुंड है, और वेदव्यास जी ने रचना की तो वहाँ बैठे हुए थे। 17 पुराणों की रचना कर दी, बड़े उदास थे। नारद जी हरि गुण गाते हुए वहाँ आए, और आते हुए नारद जी ने देखा सरस्वती नदी के तट पर सम्यक्प्रास आश्रम, श्री वेदव्यास जी खिन्न चित्त से बैठे। श्री नारद जी ने पूछा अपने दुख का कारण क्या है। श्री वेदव्यास जी ने बताया कि हमने 17 पुराणों की रचना करी, हमें मन में शांति नहीं मिली। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि हे महर्षि वेदव्यास, जिन माधव गोविंद की कृपा से आज मैं दासी पुत्र से नारद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो उन माधव भगवान की भक्ति और संतों की कृपा का फल है, जो परम आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। तुमने उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र संबंधी कोई ग्रंथ की रचना करी, कोई कथानक लिखा? बोले वो तो हमने नहीं लिखा। बोले उन संतों की कृपा रज से, भगवान के भजन से मैं आज दासी पुत्र से नारद तुम्हारे सामने खड़ा। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया। हे महर्षि, मैं दासी पुत्र था पूर्व जन्म में। मैं गरीब था, बाल्यावस्था में मेरे पिता का देहांत हो गया। माता मजदूरी करके जो भी लाती उससे आटा दाल चावल खरीद के फिर हमको भोजन बना के खिलाती। चातुर्मास का समय था, संतों की मंडली आई और उस हमारे गांव में रही। ग्रामवासियों ने हमको गरीब समझ के, चलो इसको भी भोजन प्रसाद मिल जाएगा, ये संतों की सेवा करेगा, इसका भी गुजारा होगा, ऐसा सोच करके हमें संतों की सेवा में ग्रामवासियों ने कर दिया। संतों को भोजन बना के खिलाना। जब सभी संत भोजन प्रसाद पा लेते तो उनकी जो पत्तल पर उनका महाप्रसाद बचता, उच्छिष्ट प्रसाद, उसको एकत्रित करके मैं पा लेता। संतों की जूठन प्रसादी पा करके मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि वो भगवान की भक्ति भजन और जप करते थे। और 12 बजे से 3 बजे तक वो ध्यान करते थे। 3 बजे से और 6 बजे तक वो सत्संग सुनाते थे। हमारी सेवा से संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर हमें मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी और तुलसी की कंठी गले में पहना दी। कहा कि अब तुम कृपा के पात्र हो चुके हो,
अभी आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए अभी तुम मनमुखी हो। फिर जब गुरुमुखी हो गए, अब तुम पे भगवान की कृपा होगी, भगवान दर्शन देंगे। संतों का सत्संग सुनते सुनते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। संतों की पत्तल की प्रसादी, महाप्रसादी पाकर के हमें भगवान के दिव्य स्वप्न में दर्शन होने लगे। जब हम रात्रि के भगवान के स्वप्न बताते संतों को, तो संत बड़े खुशी हो जाते, प्रसन्न हो जाते और हमें अपने गले से लगा लेते। 4 महीना कैसे बीत गए पता नहीं चला। संत प्रसन्न होके हमारी सेवा से आशीर्वाद दिया कि बच्चा तेरी भक्ति सफल होगी और तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, तुम ये भगवान कृष्ण का मंत्र जपना। संतों ने सार्वभौम नारायण का मंत्र दिया। संत जब जाने लगे तो वो दासी पुत्र जो बालक थे चरण पकड़ के रोने लगे, महाराज अब हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमें भी आप ले चलिए अपने साथ। संतों ने कहा बच्चा तुम अपनी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा भी परमात्मा की सेवा। वो बालक बोला महाराज आपने सत्संग में तो सुनाया था कि जिस भगवान की भक्ति में यदि जो बाधक होवे उसका त्याग कर देना चाहिए, तो भगवान की भक्ति में ये संसार बाधक है, ये गृह कार्य बाधक है, आपके साथ चले। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अभी जीवित है, माँ की सेवा करना ही तुम्हारा भजन है। प्रथम गुरु माँ होती है, इसके पश्चात तुम अतिशय जप करना, भजन करना, तुमको भगवान मिल जाएंगे। एक दिन की घटना, संत जब चले गए तो बड़ा दुख हुआ वो बालक को। संतों का चिंतन करता है, नित्य जप करता है, संतों की कथा का चिंतन करते हुए भगवान के ध्यान में रमा रहता है। संध्या का समय था, उस बालक की मां दूध दोहने के लिए जा रही थी। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पति, दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पोपदास्पदा स्पृष्टा, सर्पोदशत्पदा स्पृष्टा कृपणाम कालनोदितः, कृपणाम कालनोदितः। संध्या का समय था, अंधेरा हो गया था। काला नाग कंडों के बिटे में से, कंडों के ढेर में से निकला और माँ को दिखाई नहीं दिया, उसके ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया। डसते ही माँ का शरीर नीला पड़ गया। माँ चिल्लाई बेटा मुझे बचाओ। बेटा ने गांव वासियों को बुलाया, बचाओ मेरी माँ को सांप ने डस लिया। थोड़ी देर में माँ का शरीर नीला पड़ गया, प्राण निकल गए। ग्राम वासियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। बच्चा अनाथ हो गया, कोई नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रुदन करता है कि मेरी माँ मिले तो भेजना। आकाश मार्ग से भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने सुना ये छोटा सा बालक रो रहा है, नाथ चलिए उस पर कृपा कीजिए। शिव जी बोले देवी ये संसारी आदमी है, आपको किसी चक्कर में पाड़ देगा, चलो अपना भजन करो। नहीं नहीं महाराज, इसकी करुणा पुकार में जो ओज है, इसकी जो करुणामय भाव से जो पुकार रहा है, मेरे जैसी माँ को ही पुकार रहा है, आप चलिए तो सही। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का भेष बना के गए भगवान शंकर पार्वती। वो बालक रो रहा था। कहो बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मेरी माँ मिले तो मुझे भेज देना, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। माता पार्वती जी ने उस बालक के सिर पर हाथ रख दिया, कहा कि बेटा आज से तुम्हारी माँ मैं हूँ, जब भी तुम्हें कष्ट होगा मैं आके तुम्हारे दुख दूर करूंगा। तुम अतिशय गुरु मंत्र का जप करना। नारद जी ने मंत्र का जप किया। जप करते करते उनको साक्षात दर्शन हो गया भगवान का। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रार्थना की प्रभु मुझे अपने में ले लो।
भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाओगे। इस शरीर से तुम्हें मेरी प्राप्ति तो नहीं होगी, मैं दर्शन तुमको दे चुका, और अब ये शरीर त्याग करके तुमको दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तुम भगवान के पार्षद बनोगे। तुमने भगवान के संतों की सेवा की है, संतों की प्रसादी पाई है, और तुमने अतिशय जप किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले 1000 जन्मों के पाप कर्म कट चुके हैं। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये जन्म पूर्ण होने के बाद तुम भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाओगे। आकाश से बिजली गिरी पेड़ के ऊपर, शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने 10मस्तत्र नारदा, 10वें पुत्र नारद के रूप में प्रकट कर दिया। बोलिए नारद जी भगवान की जय। तीसरा अवतार श्री नारद अवतार है। नारद जी को भगवान ने सृष्टि में भ्रमण करने की आज्ञा दी, शक्ति दी, और कहा तुम्हारी बात कभी रद्द नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा नाम नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद। जिनकी बात कभी खंडित ना हो उसका नाम नारद। इसलिए नारद जी को आशीर्वाद मिला। रोते हुए नारद जी ने एक कथा सुनाई अपनी। वेद व्यास जी ने कथा सुनकर के श्री नारद जी को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मैं लिखूंगा। गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी आए, प्रार्थना की, भागवत कथा लिखना प्रारंभ किया। श्री वेद व्यास जी ने 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद लिख दिए। संपूर्ण भागवत होने के बाद भागवत में ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भव सागर। उद्धव जी को भगवान ने जब दर्शन दिया, उद्धव जी प्रकट हो गए, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे, विपदा हटे ममता घटे, और संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले, वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। जो भगवान की कथा सुनते हैं और कराते हैं तो क्या होता है? बोले विपदा हटे, ममता घटे, विपत्ति हट जाती है, ममता घट जाती है, और संपदा घर में भरे, घर में संपत्ति आ जाती है। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले, अकर्म का बंधन टल जाता है। तो क्या होता है? बोले वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। वो यमराज की यम पाशों से बच जाते हैं। ये प्रभाव है भगवान की कथा का। इसलिए भागवत हरि रूप है, जो साक्षात तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करी। बोलिए भागवत भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि।
मुनिमानतोऽसि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतान्तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं। वहाँ व्यास गुफा में श्री सरस्वती माता का दर्शन होता है, क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी हैं और विघ्नों का विनाश करने में श्री गणेश जी और श्री महर्षि वेदव्यास जी जो है विस्तार पूर्वक 18 पुराणों की रचना करी। ये 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इस प्रकार भगवान श्रीमद् भागवत की रचना करते ही वेदव्यास जी की शंका का समाधान हो गया, उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान को प्राप्त करने के लिए तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान सभी जगह हैं, सात्वत है, लेकिन वो कैसे मिलते हैं? बोले श्रोतव्य, कथा सुन के, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करके, ध्येयः ध्यान करके, स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, और स्मरण करने से भगवान मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि चकार। इसलिए श्री महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान की दिव्य कथा का उदय किया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो नारद जी सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना, उनको शाप लगा था कि गोदोहन के समय में जितना समय लगता है उतने समय तक तुम एक घर में रुकोगे, क्योंकि उन्होंने ऋषभ देव जी के पुत्रों को वैराग्य दे दिया था, शाप दे दिया था दत्त ने कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे, सबको तुम बाबा बना दोगे, सब भगवान के भजन में लगेंगे, संसार की वृद्धि कैसे होगी? तो लेकिन भगवान की कथा सुन रहे थे तो 7 दिन एक जगह बैठ के सुनी। फिर वो शाप कहाँ गया? बोले जो भगवान की शरणागति में आ जाता है तो उस पर शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए नारद जी ने कथा सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसलिए भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति बड़े भाग्य से मिलती है, और ये बड़े भाग्य से प्राप्त ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए भगवान की सेवा पूजा में लगाना चाहिए। ब्रह्मणद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे सम्यक प्रासयति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ऋषियों का सत्रवर्धन हो रहा है, जय जयकार हो रही। द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध हुआ और भीम की भुजाओं से गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को नष्ट किया गया। दिव्य महाभारत हुआ। उस महाभारत में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। पितामह भीष्म को सरसैया मिली। अंत में महाप्रयाण हुआ। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में वंदन किया है और वंदन करके जब सरसैया पर पड़े थे, महाभारत हो चुका, युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया, राज तिलक हो गया, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हो गए। भगवान द्वारकाधीश का रथ वापस लौट के आया। भीम ने सोचा हमसे प्रेम करते थे इसलिए आए। द्रौपदी ने सोचा हमसे प्रेम करते थे इसलिए आए। कुंती ने सोचा हमें बुआ कहते थे इसलिए आए लौट के। सबसे मिले। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कुंती कहने लगी हे कृष्ण, जीवन भर हमने रथ हाथी घोड़े राजपाट सब देखे,
उसमें कोई सुख नहीं मिला सिवाय दुख के अलावा। इसलिए अब हमें दुख में ही रहने दो, क्योंकि दुख रहता है तो तुम्हारी याद आती है और सुख में हमें याद आएगी नहीं। इसलिए हमें जीवन में देना तो कृष्ण दुख देना। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो मयैवो भयमां नाथ भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनं। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु कृष्ण, हमें जीवन में विपत्ति देना। वास्तविक विपत्ति में ही भगवान की याद आती है। बोले सुख में तो सुख के साधनों को तैयार करने में लगा रहता है जीव। इसलिए कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमें देना तो दुख देना। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय सो जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदाः विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं पुनर्भवदर्शनं। इसलिए जीवन में देना तो हमें दुख देना। भगवान ने कहा, हे कुंती बुआ, आपने जीवन भर दुख भोगा है, लेकिन अब मेरा आशीर्वाद है, तुमको अब दुख नहीं आएगा। हमेशा आपको मेरे परम आशीर्वाद का सुख प्राप्त होता रहेगा। और मैं वचन देता हूं, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। और मैं जो वापस आया था, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। सूर्य उत्तरायण हो गए, अब मैं पितामह के पास जाकर के उनको अंतिम दर्शन देने आया हूं। भगवान आए, आकर के भगवान पितामह भीष्म के चरणों की तरफ खड़े हैं। पितामह भीष्म का सारा लहू निकल चुका। कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। पितामह भीष्म को पता लगा राजा युधिष्ठिर बन गए, तो राज धर्म की नीति समझा रहे। हे युधिष्ठिर, राजा को धर्म पूर्वक न्याय करना चाहिए, हमेशा अनीति पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा धर्म पर चलना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य होता है। उससे राजा की गति और राजा के राज्य में रहने वाली प्रजा की गति और राजा के कुटुंब की गति। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा, पुत्री क्यों हंस रही हो? बोले, हे पितामह, आपका वो धर्म और ये ज्ञान उस समय कहां गया था जब भरी सभा में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था। पितामह भीष्म ने कहा कि हे पुत्री, उस समय मैंने अधर्म का अन्न खाया था। उस समय में अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा करके मेरा ये रक्त अधर्ममय हो गया था। मुझे धर्म और अधर्म नहीं दिखाई दिया। अब इन बाणों से, अर्जुन के पवित्र बाणों से मेरा रक्त निकल चुका है। अब धर्म मुझे ज्ञान दे रहा है कि वास्तविक राजा को धर्म पर चलना चाहिए। इसलिए धर्मात्मा की संगत राजा के लिए कल्याणकारी होती है। इतना कहकर के पितामह की आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, हे पितामह, अब मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले, हे कृष्ण, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे सिर की तरफ खड़े हो जाइए, मेरे पैरों की तरफ क्यों खड़े हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, मैं तुम्हारे सिर की तरफ खड़ा होऊंगा तो तुमको दर्शन कैसे होंगे? इसलिए तुमको दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे पैरों की तरफ ही खड़ा होऊंगा। मुझे जी भर के देख लो, तुम्हारा अंतिम समय है। पितामह भीष्म ने एक वरदान मांगा कि हे कृष्ण,
मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं तुमको अपना कन्यादान करना चाहता हूँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे पितामह, तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये कौन सी पुत्री तुम्हारी थी? पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी भव प्रभा प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रभा त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय